सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूनिवर्सल एनर्जी, जहाँ पे हम यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करने वाले हैं इनकी ये स्पेशल क्लासेस में। और ये सिर्फ एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। सिर्फ आज नहीं, पूरे महीने आपको कनेक्टेड रहना है, नेक्स्ट मंथ भी कनेक्टेड रहना है, और आगे ग्रुप में रहेंगे तो वहां पे आपके पास सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम एक बार क्लास का प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऊसुई रेकी, जो हमारी बहुत पावरफुल होती है फॉर हीलिंग, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें लेवल 1 अभी हम लोग 24, 25, 26 ये 3 डेज की कर रहे हैं। देन कुछ दिन का गैप रखा जाएगा, जिसके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। वहां पे हम आपके साथ, आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, क्योंकि सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है, साथ में हमें मेडिटेशन जरूरी है, तो उस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा गैप रखा जाएगा। फिर उसके बाद लेवल 2 हम स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ आर फ्री। तो आप जो है इस क्लास के लिए अपने जो आगे नोन है, नियर एंड डियर वंस है, उनको भी जूम लिंक जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट वीक वी विल रिपीट लेवल 1 अगेन। तो इन 3 दिन आपको रिजल्ट मिले तो जरूर लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी देखा है आजकल तो हेमा मालिनी मैम भी प्रमोट कर रहे हैं रेकी को। सो रेकी हैज दैट पावर, हैज दैट एनर्जी। ये सिर्फ अपने आप को नहीं, हम हर किसी को हील कर सकते हैं। एंड इसी हीलिंग को आज हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास हम शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्टेड है, साथ ही में अपना चैट कॉलम में मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर रही हूँ। तो किसी को कोई भी डाउट होता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज 8130283244, ठीक है। या फिर द डिवाइन वेव के पेज पे आप जाके वहां पे भी अपना चैट कॉलम में, कमेंट कॉलम में अपने डाउट, अपने क्वेरी, कोई भी पॉइंट है वो वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए जो स्पेशल मेंटर आप सभी के साथ हैं उनको वेलकम करते हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा तेरा ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, हीलर एंड व्हाट नॉट, आप सभी लोग नाम को जानते हैं। तो एवरीबॉडी विद अ स्माइल, लेट अस वेलकम आरती मैम फॉर दिस सेशन। प्लीज सभी लोग कैमरास पे आ जाइए, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्लास को शुरू करते हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास। Good morning, everyone. Yes, सब लोग कैमरा पर आ जाएं, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, रेकी से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेकी? किसी ने सुना है? जिसने भी सुना है वो पहले थोड़ा सा मुझे बताएं, फिर उसके बाद डेफिनेटली मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ही। बट पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग जानते हैं रेकी के बारे में, या कोई एक भी जानता है तो एक्सप्लेन करें प्लीज, हैंड रेज करिए। मैं आपको अनम्यूट एक्सेस देती हूँ। यस, रत्न जी आप बताएं। अ, रेकी एक एक मिनट। रेकी एक वैश्विक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है हम्म। कि जो जिसे मतलब हम अपने आप को या दूसरों को हील कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी मतलब ऐसे प्रॉब्लम है कि अभी मैं हर एक का नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे इश्यू है कि जो सॉल्व कर सकते हैं। किसी की निगेटिविटी हो, चाहे किसी का मतलब हेल्थ इश्यू हो, या अपने को जब जरूरत पड़ती है तो कभी कभी एटमॉस्फेयर की मतलब हाँ, कुछ देर के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। यस यस यस, डेफिनेटली वेरी ट्रू। तो रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, और ये यूनिवर्सल एनर्जी हम सब में है, हमेशा से है। जब से हमने इस लाइफ में बर्थ भी नहीं लिया होता, जब से हम मदर की वूम में आते हैं, जब से ये एनर्जी हमारे साथ रहती है ना। इस दुनिया में आने से पहले से ही एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है। और ये रेकी एनर्जी हमारे लिए, जैसे कि किसी ने अभी लिखा, एक उपचार पद्धति है ना, हीलिंग टेक्निक है। नॉट ओनली हीलिंग टेक्निक, ये उससे कई कुछ ज्यादा है। ये आप रेकी से क्या कुछ नहीं कर सकते। आप फिजिकल लेवल की हीलिंग कर सकते हैं, आप इमोशनल लेवल की हीलिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए रेकी की हेल्प ले सकते हैं। रेकी अब एक्चुअली में है क्या?
लाइफ फोर्स जो हमने एक टेक्निकल टर्म में समझ लिया, बट अदरवाइज लाइफ फोर्स क्या? रेकी मीन्स यूनिवर्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रे एंड की। रे मीन्स यूनिवर्स एंड की मीन्स लाइफ एनर्जी। की मीन्स एनर्जी जो हम सब में फ्लो हो रही है, उस एनर्जी को हम यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं, और ये हर किसी में है और हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। तो ये रेकी पद्धति हमारी लाइफ में आई कैसे है? देखिए, इस पद्धति को पहले चिकित्सा पद्धति के नाम से जानते थे, टच थेरेपी, है ना? जैसे हम देखें, जीसस क्राइस्ट थे, हमारे साईं बाबा थे, या हमारे गुरु नानक देव जी हुए हैं। इन लोगों के, इन महान आत्माओं के पास जाते ही लोग अपने आप को हील्ड समझते थे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी, है ना? सॉरी। स्पर्श चिकित्सा, हाथ लगाते थे और वहां से रोग खत्म हो जाता था, जिस भी एरिया पर वो हाथ लगाते थे वहां से रोग खत्म हो जाता था। तो ये चिकित्सा हमारे देश में सालों साल से, सदियों से है, नॉट सालों साल, सदियों से है। लेकिन बीच में इस चिकित्सा को उतना वेटेज नहीं मिला, क्योंकि संत महात्मा, हम लोग समझते थे कि ये ऊर्जा सिर्फ उन्हीं के पास है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये ऊर्जा सबके पास थी। लेकिन ये वापस से डेवलप कैसे हुई, ओरिजिन में कैसे आई? तो हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर मिकाओ उसुई की। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि रेकी उपचार पद्धति को वापस से दुनिया में लेकर आए थे, वो प्रोफेसर थे। ठीक है, डॉक्टर मिकाओ उसुई ओरिजिनेटर हैं, जो वो प्रोफेसर थे। तो जब वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछ लिया कि एक्चुअली में जो जीसस क्राइस्ट थे हाथ रखते थे और लोग ठीक हो जाते थे, और अगर यस ऐसा होता था तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे का? हम सब लोग देखते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ना एक किक आता है जब वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यस, तो यही शब्द, यही एक सेंटेंस डॉक्टर मिकाओ उसूई की लाइफ का किक था, कि अगर ये ऊर्जा होती है तो ये कैसे काम करती है, क्या ये हम सब में होती है, और अगर हम सब में होती है तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? हमारे अंदर ये ऊर्जा है तो हम इसको यूज करके अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पाते? ये किक मिला डॉक्टर मिकाओ सुई को, और डॉक्टर मिकाओ सुई लग गए इस चीज के पीछे कि ये क्या चीज है, कहाँ से आती है, कौन इसको करता है, कैसे हम इस चीज को अपना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। इसी चीज की सर्च में उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ा और निकल पड़े। बहुत जगह वो गए, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीडीएफ, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट वो हम बाद में इंडिया में भी आए। ठीक है, लोटस सूत्र में भी उन्होंने पढ़ा कि कुछ एनर्जीज हैं, कुछ अट्यूनमेंट होते हैं, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज सर्चिंग फॉर कॉन्क्रीट रिजल्ट, कि कुछ तो मुझे कॉन्क्रीट मिले। तो किसी ने उन्हें बोला कि सब आंसर हमारे अंदर होते हैं, जितने भी क्वेश्चन है ना उनके पूरे के पूरे आंसर हमारे अंदर होते हैं। यू जस्ट गो इनसाइड, यू मेडिटेट एंड यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, उन्होंने बोला ऐसा ही करते हैं। पहाड़ पर जाने के लिए उन्होंने क्या करा, 21 स्टोन्स अपने साथ उठा लिए, कि वहां पर मैं जब मेडिटेशन करूंगा दिन रात, ये वो कुछ नहीं मुझे पता चलेगा, समय का अंदाजा नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपने पास बैठकर 21 स्टोन्स रख लिए, जैसे एक दिन पास होता वो एक स्टोन उठाकर फेंक देते। मेडिटेशन करते रहते, जब जाग खुलती, लगता कि हाँ एक दिन खत्म हो गया, वो एक स्टोन और फेंक देते। लाइक दिस डॉक्टर मिकाऊ सिंह ने 20 स्टोन्स फेंक दिए, लास्ट का एक पत्थर था उनके हाथ में। लास्ट का डे मेडिटेशन कर लिया, उन्हें लगा मुझे कुछ नहीं मिला। लास्ट का पत्थर उठाया, जैसे ही उन्होंने थ्रो करा, बहुत डिसहार्टन हुए, मुझे तो कुछ नहीं मिला, कोई एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, कोई सिंबल्स नहीं मिले, कोई यूनिवर्सल एनर्जी नहीं मिली, कुछ नहीं हो रहा। भूख प्यास अलग सता रही थी।
बॉडी का बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने स्टोन फेंका और वो बेहोश होकर गिर गए। ऐसा लगा कि शायद कमज़ोरी से बेहोश होकर गिर गए, लेकिन उन्हें यहाँ पर थर्ड आई पर कुछ फ़ील हुआ कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे यहाँ से थर्ड आई से मेरे एंटर कर गई है और पूरा का पूरा ये एरिया उनका वाइट उनको दिख रहा था कि बंद आँखों से वो देख रहे थे, पूरे यहाँ पर वाइट एनर्जी उनकी आ गई। चलो फाइनली उन्हें लगा कि शायद कमज़ोरी थी, भूख थी, प्यास थी, उन सब से परेशान होके मैं कुछ लाइट देख पा रहा हूँ, कुछ अंदर वीकनेस हो गई है। वहाँ से वो नीचे उतरते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, बहुत उदास होते हैं, उदासी में गिर जाते हैं, टम्बल डाउन हो जाते हैं, उनके पैर पर चोट लगती है। जैसे ही पैर पर चोट लगती है, एकदम से हाथ आ जाता है पैर पर, ब्लड निकलना शुरू होता है, हाथ रखते ही ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उन्हें लगा ये कैसे? कुछ तो हुआ है मेरे साथ। अगर ब्लड निकल रहा था और ब्लड एकदम से बंद हो गया, कुछ यानी कि हो गया। स्टिल ही वाज़ इन कन्फ्यूजन कि शायद मेरा कुछ ऐसा वहम होगा। नीचे जाते हैं और वहाँ उस एरिया के ना आस-पास सब लोगों को पता होता है कि ये संत वहाँ पर बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं और इन्हें कुछ पाना है, उसके लिए क्वेश्चन के आंसर्स के लिए यहाँ बैठे हैं। तो जब वो नीचे आते हैं होटल में खाना, नाश्ता, चाय वगैरह लेने के लिए, तो उस होटल के जो मालिक हैं उनको बोलते हैं कि मुझे भर पेट खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अच्छे से खाना खिलाओ। तो वो पर्सन उन्हें बोलता है कि आप हल्का खाना खाइए, 21 डेज़ से आपने कुछ नहीं खाया, आपको दिक्कत हो जाएगी एकदम से। देन ही सेड, "नो, आई वांट टू ईट एम्पल अमाउंट ऑफ फूड", मुझे इतना ही खाना है। उन्होंने खाया, लेकिन उनको देखने वाले भी हैरान थे, इतना खाना खाना एकदम से और उनके पेट में कुछ उन्हें दर्द, कोई तकलीफ कुछ नहीं हो रहा था। हम देखिए एक दिन व्रत रखते हैं ना, दिन में पूरा दिन अगर नहीं खाते तो शाम को हम लाइट फूड खाते हैं या कम खाते हैं, भर पेट नहीं खाते क्योंकि हमें पता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहाँ से उन्हें सेकंड सिम्पटम मिला। वहीं जो ओनर है, उनकी पोती बैठी थी और उनको दाँत में बहुत दर्द हो रहा था, इस तरह से वो बैठी हुई थी और रो रही थी। डॉक्टर मिकाउसी ने उनसे पूछा क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बच्चे को जैसे हम सहलाकर पूछते हैं ना, क्या यहाँ पर दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, इस तरह से उन्होंने प्यार से 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर हाथ रखा और वो बच्ची एकदम से बोलती है कि मेरा दर्द गायब हो गया है। ये एक पॉइंट था जो उनको कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, जहाँ उनको वैलिडेशन मिला कि येस उनको एनर्जी जिस चीज़ की वो चाहत में थे, जिस चीज़ की वो सर्च में थे, वो उनको मिल चुकी है। तो वो एक पॉइंट जहाँ वैलिडेशन हुआ कि यस ही हैज एनलाइटेंड द सिंबल्स या ही हैज एनलाइटेंड विद फ्यू एनर्जीज। उसके बाद उन्होंने उसी पूरे गांव में उसी पूरी जगह पर इस एनर्जी को स्प्रेड करना शुरू किया। फिर उनकी आगे की चीजें और बढ़ती चली गई और उन्होंने अपनी लीनेज भी प्रिपेयर करी। तो इस तरह से डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपनी कुछ जो एक्सपीरियंस थे उनको लोगों के साथ शेयर करा, ठीक है। अराउंड 1865 से ये चीजें 1800 के आसपास से ये चीजें वापिस से आनी शुरू हो गई थी। अब डॉक्टर मिकाओ उसूई जब किसी को हीलिंग देते थे, हील करते थे, तो कुछ देर तक लोग बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन फिर वो देखते थे कि क्या होता है ऐसा, थोड़े दिनों के बाद फिर वही इंसान उसी प्रॉब्लम से वापस से ग्रस्त हो जाता है विद सेम प्रॉब्लम, ऐसे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उनको थोड़ी सी और चीजों को इन डेप्थ जाने की जरूरत लगी कि हीलिंग करने के बाद भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो कहीं मेडिटेशंस में फिर उनको समझ में आया और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग मेरे से हीलिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ देखने भर के लिए आते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ होता है क्या, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। वो उस एटीट्यूड से आते हैं और कुछ लोग इस एटीट्यूड से आते हैं कि फ्री में ही तो मिल रहा है, ट्राई कर लेते हैं, अपना क्या नुकसान जा रहा है उसमें, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट था ना, ये माइंडसेट उनको हील नहीं होने देता था, परमानेंट हीलिंग नहीं होती थी क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी। दे वर नॉट इन रेसिपिएंट मोड, उन वो इतने रिसेप्टिव मोड में नहीं होते थे और उससे बड़ी बात उनको ग्रेटिट्यूड भी नहीं देना होता था। उनके अंदर इस चीज का
ग्रेटिट्यूड भाव ही नहीं आता था कि एक पर्सन ने हमें हील करा है, उसने हमें अपना टाइम दिया है, उसने अपने ऊर्जा हमें दी है, यूनिवर्स से कनेक्ट करके हमें ऊर्जा दी है। उस ऊर्जा की कोई तो वैल्यू है, उस पर्सन की कोई तो वैल्यू है, उस पर्सन के टाइम की कोई तो वैल्यू है। ये चीजों का ग्रेटिट्यूड नहीं था लोगों में। तो वो एक कारण बना कि वहां से एनर्जी एक्सचेंज का सिस्टम बना कि आप कुछ भी ले रहे हो उसके बदले में आपको कुछ भी देना होगा। आप हीलिंग ले रहे हो, हीलिंग के बदले में आपको कुछ तो डॉक्टर मिकाऊ सुई को देना होगा, तभी ये आपकी परमानेंट हीलिंग होगी। अदरवाइज टेम्परेरी हीलिंग तो आप लोग लेकर चले जाएंगे। आज हम लोग भी देखते हैं, फ्री में अगर हमें कोई चीज मिलती है, हमने अटेंड करी करी नहीं करी कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं होता, हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर हमने पे करा होता है तो हम क्या करते हैं, बाखूबी टाइम निकालते हैं, हमने पेमेंट करा है, हमने सुनना है, हमने क्वेश्चंस करने हैं, हमने उस चीज को समझना है, और हम बाद में भी उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। यस, और डाउट्स भी लेते हैं। तो ये सब चीजों का डिफरेंस उन्हें समझ में आया, जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो ये सब चीजें उन्होंने समझ में आई। उसके बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा को एनर्जी एक्सचेंज के साथ लोगों में स्प्रेड करना शुरू किया, और वहां से उनके पास उनके डिसाइपल बनने शुरू हुए। ठीक है, डॉक्टर हयाशी और मैडम टकाटा, ये उनकी स्टूडेंट्स बने, और इन स्टूडेंट्स ने आगे एनर्जी को स्प्रेड करना शुरू किया। बहुत अच्छे लेवल पर इनके सब सेंटर्स बनने शुरू हुए, जहां पर लोग आते थे हीलिंग करवाने के लिए, लर्निंग के लिए, चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, तो वहां पर डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने अपने कुछ रूल्स भी बनाए। ठीक है, क्या रूल्स थे, उनको आज हम प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने अपने 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे, वो 5 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है डॉक्टर मिकाऊ उसुई। ठीक है, इन्होंने ही हमें रेकी एनर्जी से वापस से रूबरू कराया, हमारी लाइफ में ये चीजों को लेकर आए, एंड आप यकीन करिए मिरेक्युलस रिजल्ट होते हैं जब हम एनर्जी के साथ वापस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स है कि हीलिंग आज से नहीं हो रही है। शेक मैट आप गॉडेस देखेंगे, या लॉर्ड जीसस को आप देखेंगे, ये आज आज के एग्जाम्पल्स नहीं है, है ना, बहुत सदियों पुराने एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हीलिंग हमें दिखाई गई है कि हीलिंग बहुत सदियों से होती आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम हीलिंग में आते हैं या हम इस चीज को सीखते हैं, तो हमें 5 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लेकर आना होता है। वो 5 प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्या होते हैं, देखिए, हम लोग क्या हैं, आज आज की डेट में हम लोग बहुत जल्दी से एंजाइटी में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत दूसरों को गुस्सा भी करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने हमें प्रेजेंट में जीना सिखाया है। 5 प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सिर्फ आज के लिए, वो कहते सिर्फ आज के लिए सोचो, कल के लिए कुछ नहीं सोचना, ना यस्टरडे के लिए ना ही टुमारो के लिए, जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन टुडे। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल क्यों बनाया, क्योंकि हमारे दिमाग में ना जो ऑलरेडी पैटर्न्स बन चुके हैं, और हमारे दिमाग के उन पैटर्न्स को तोड़ना, ब्रेक करना, रिजोल्व करना इजी नहीं होता है। तो अगर हम अपने दिमाग को बोले ना कि तुम्हें 1000 स्टेयर्स चढ़कर फिर ये काम करना है, तो वो बोलेगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा ये चीज। अगर हम उसे बोलेंगे ना 10 स्टेप्स पहले चढ़ना है, फिर 10 स्टेप्स और फिर और ऐसे करते करते वो 1000 स्टेयर्स चढ़ लेगा। लेकिन अगर हम पहले से बोल दे 1000, यानी कि हम पहले से बोल दे कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये होता भी नहीं है, कहीं कहीं कभी कभी हमें गुस्सा करने की जरूरत आती है, करना भी पड़ता है ना, बट ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री।
जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, यहाँ पर मुझे चिंता नहीं करनी है। इनफैक्ट मुझे क्या करना है, चिंतन करना है। ठीक है, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियां, इन सबको दूर करके मुझे मेडिटेट करना है, मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है, मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए। वहां पर आपका फोकस आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वरी टू पीसफुलनेस, हमें शांति में रहना है। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल, जैसे कि मैंने अभी बताया, लोगों को अगर फ्री में हीलिंग मिल जाती थी, उसके बावजूद भी वो लोग ग्रेटफुल नहीं थे, ग्रेटिट्यूड नहीं देते थे, और बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड में रहते थे। ठीक है, उन्होंने करा, इनकी चॉइस थी, हम तो देखने गए थे कि ये चीज काम भी करती है कि नहीं। नहीं, इस तरह से नहीं करना है। आपको कोई इंसान अपना टाइम दे रहा है, भले ही आपके घर में आप देखिए, आप फैमिली मेंबर्स का, एक दूसरे का हम टाइम लेते हैं, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन रिटर्न हम उनके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते हैं। वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हमारे घर में मेड्स आती हैं, स्टाफ आते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं तो स्वीपर्स आते हैं, सब कुछ वो काम करते हैं, लेकिन हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। ठीक है, 2 दिन के लिए अगर कोई नहीं आता तो समझ में आने लगता है कि काम करना कितना मुश्किल है, तब हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, कभी हम उनको थैंक्स नहीं बोलते, कभी उनके लिए हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। तो ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, आज के लिए मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करूंगी। ईमानदारी से काम करना है, जो चीज जैसे बोते जाओगे वैसे ही काटोगे। अगर आज बेईमानी का काम करोगे, कल को वही चीजें लौट कर आएंगी। तो हमें जो काम करना है, ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी से काम करना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। Just for today, I will be kind to every living and non-living thing. Every living and non-living thing. ठीक है, हर एक के लिए काइंड रहो, कंपैशनेट रहो, लविंग एनर्जीज हमें दूसरों को सेंड करनी चाहिए। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी टैकल कर रहे हैं, उनको भी हमें ढंग से, विद रिस्पेक्ट, है ना। कभी कभी हम चलते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, चीज को उठाते हैं, वो फेंक देते हैं। ठीक है, पैर पटक पटक कर चलते हैं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए बर्तन उठाया, ये फेंक दिया, कुछ भी उठाया, ये फेंक दिया, वो सब चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इररिस्पेक्टिव, वी हैव टू शो some kindness, some respect to each and everything। तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल हुए हैं, जो कि हमें अपनी लाइफ में ऑप्ट करने हैं। यस, तो आज मैं आपको इसके साथ 1-2 चीजें और बता रही हूँ, जो आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट आप क्या करेंगे, आज से आप एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। यस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन करिए। आप एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं, एनर्जीज के साथ आप तब तक वर्क नहीं करोगे जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे। और विद ऑफ कैमरा आप कैसे कनेक्ट करोगे, मैं कैसे आप लोगों को देखूंगी, है ना। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। तो आज से हमें एक चीज रूटीन में लेकर आनी है, वो है फॉरगिवनेस प्रेयर। फॉरगिवनेस प्रेयर क्या है, एनीवन नो फॉरगिवनेस प्रेयर? किसी को पता है, हैंड रेज करिए। यस, यस मैम, बताइए। Ma'am, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें, सिर्फ ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, और 4 सेंटेंस हमारी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये आप हर एक सिचुएशन के लिए,
हर एक पर्सन के लिए, किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है वहां पर, आपका कोई फाइनेंस का इशू है वहां पर, उस सिचुएशन को बस याद करिए और उसको ब्लेस करना शुरू कर दीजिए। पहले तो ये 4 जो सेंटेंस है वो बोलना ही बोलना है। यस, इसके अलावा यस वेदिका मैम, अनम्यूट करिए मैम। Ma'am, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Oh, Ho'oponopono. यस, और बोनो बोनो प्रेयर इसको बोलते हैं, हवाईयन टेक्निक है ये, जिसके थ्रू मैम मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ। मैम आई एम अ रेकी हीलर। मैं हीलिंग भी करती हूँ। ग्रेट। तो अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स वगैरह की हीलिंग मैं खुद करती हूँ मैम। डेली रूटीन में करती हूँ मैं। ओके, दैट्स ग्रेट। यस यस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट हमारी लाइफ में मिरेक्युलस चेंजेस लेकर आते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी रिश्ते में खटास आ गई है, कोई आपको वेटेज नहीं दे रहा है, इस सेंटेंस को, इस होपोनोपोनो प्रेयर को बोलो, उस पर्सन की तरफ एनर्जीज को सेंड करो। ठीक है। दूसरा, आप अपने वर्ड्स में भी एनर्जी को बोल सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी फॉरगिवनेस प्रेयर को कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? आपने माफी मांगनी है और माफ करना है। ठीक है। इस यूनिवर्स में जब से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेकर अब तक, अगर जाने अनजाने में मैंने किसी को मन, कर्म या वचन से दुख तकलीफ दिए हैं, तो मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। इस यूनिवर्स में जब से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेकर अगर किसी ने नोइंगली और अननोइंगली मन, कर्म या वचन से मुझे दुख तकलीफ दिए हैं, तो मैं उन सबको माफ करती हूँ। तो हमें माफी मांगनी भी है और हमें माफ करना भी है, तभी हम इन चीजों से रिलीज हो पाएंगे। अदरवाइज एक भी रहता है तो हमें उस कर्म बंधन को खत्म करने के लिए वापिस से उसी सिचुएशन में आना पड़ता है, उसी चक्र में आना पड़ता है, उसी लाइफ में फिर से आना पड़ता है। तो ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर आज से आप शुरू करेंगे, रात को सोने से पहले डेफिनेटली करना ही करना है। यस, और आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज, जब तक हमारा सेकंड लेवल आएगा रेकी का, तब तक आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। यस, ग्रेट। रोज क्षमा प्रार्थना करना भी वही बात है, आप हिंदी में करिए, आप इंग्लिश में करिए, आप आपकी जिस लैंग्वेज में करिए, आपको अपने इमोशंस जो है कनेक्ट करना है दूसरे पर्सन के साथ, और अपने आप को फ्री करना है उन सब चीजों से जो आपकी लाइफ में एक बर्डन लेकर बैठे हुए हैं। यस, दूसरा हमें क्या करना है? यस यस रानी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग से भी इन चीजों को कर सकते हैं। दूसरा, यू हैव टू मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल आप सब लोग मेंटेन करेंगे, सब लोग बनाएंगे। क्या करना है आपको? आपको कोई सी एक डायरी, कोई सी एक कॉपी लगानी है, उसके ऊपर आप डेकोरेट उसको कैसे भी करिए, दैट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन उसके अंदर लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको 108 तक काउंटिंग लिखना है, 1 से लेके 108 तक। ठीक है। लाइक नंबर 1, फिर नंबर 2, 3, 4, 5, काउंटिंग हम सबको आती है। और उसके सामने नंबर 1 के सामने आपने थैंक यू लिखना है। किसको थैंक यू? सबसे पहले खुद को। ठीक है। खुद को थैंक यू देना शुरू करो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम सबको थैंक यू बोलते हैं, खुद को नहीं बोलते। सबके लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। सबकी पसंद का खाना बनाते हैं, खुद की पसंद का नहीं बनाते। अब मैं अकेली खाने वाली हूँ तो ठीक है, छोड़ो, वही खा लेंगे। होता है हम सबके साथ ऐसे। यस, एग्री करते हैं, होता है ना। हम अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। ठीक है। तो हमें लास्ट प्रायोरिटी पर नहीं आना है, सबसे पहले खुद से प्यार करो। आपके पास, देखिए, मेरे पास अभी ये ग्लास है, कुछ नहीं है तो क्या निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा। अभी यहीं इसे मैं पानी से भर दूंगी तो मेरा पानी बहना शुरू हो जाएगा ग्लास में से, है ना। सेम वे, अगर हम अपने आप को पॉजिटिविटी से
हीलिंग से, लव से, कंपैशन से, रिस्पेक्ट से भर नहीं रहे तो क्या ओवरफ्लो होगा? कुछ भी नहीं। मेरे पास जो चीज है ही नहीं वो मैं आपको दूंगी कैसे? तो अगर आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी यूनिवर्स के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना सीखो, खुद को और खुद के साथ साथ दूसरों को। तो हमने 108 तक काउंटिंग लिखना है। नंबर वन पे आपने खुद को दिया, नंबर 2 पे आप अपने स्पाउस को दे, मदर को, फादर को, बच्चों को, फिर फैमिली मेंबर्स सारे कवर करने के बाद आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं, आपके मेड्स हैं, फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है, आप ऑफिस में जाते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड के हकदार होते हैं, लेकिन हम उनको ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे फ्रेंड है, ठीक है, नहीं भी थैंक यू बोलेंगे तो चलेगा। एटीट्यूड हो जाता है ना हमारा, अरे यार ये तो दोस्त है अपना, इसे कितनी बार थैंक यू बोलेंगे। बट नहीं, हमें बोलना है और लिखना है। मोर इम्पोर्टेंटली हमें लिखना है। आप लोग ये मत बोलना कि मैम मैंने 108 लोगों को बोल दिया था, नहीं, आप लोग लिखेंगे। यस। और कल मैं स्क्रीन पे सबकी कॉपीज देखूंगी, जरा शो करो मुझे अपनी कॉपीज कहाँ लिखा है सबने। एंड इफ यू कैन यूज ग्रीन इंक पेन इट विल बी ग्रेट। ग्रीन पेन से अगर आप लिखते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 2 काम हो गए आपके करने के लिए। वन इज होपोनोपोनो प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर, एंड सेकंड इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। यस। तो ये 2 काम हमें करने हैं। यस। तो आज के लिए रेकी से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इतना ही लेते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं सो दैट कि हम रिलैक्स हो सके और कल के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में आप एक बार उठकर थोड़ा सा घूम लो ताकि एनर्जीज को मूव करने में इजी रहे। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और थोड़ा पानी आप साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट से हम कनेक्ट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप प्लीज मेडिटेशन में कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छी बात है, प्लीज, है ना। प्रेयर आप कितनी भी टाइम बोल सकते हैं, आप 5 टाइम्स बोल लीजिए, आप 11 टाइम्स बोल लीजिए, जब तक आपके इमोशंस जा रहे हैं प्रेयर के साथ तब तक आप उस चीज को करेंगे, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा सा एक बार घूमकर बैठेंगे, फिर से पानी पिएंगे और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की।
Yes, everyone is back. Yes, switch on your cameras. Relax yourself. Sit in meditative pose with backrest. Yes. Close your eyes. Bring your awareness on your breath. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. As you exhale, release negativity. As you inhale, invoke positivity. जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है और जैसे आप सांस भरते हैं, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज पर आप अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग करते जाएंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल के टाइम पे आप नेगेटिविटी रिलीज करें, इनहेल के टाइम पर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। Slow down the speed of your breath. आप देखेंगे जैसे जैसे आप एक्सहेल करते जा रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। You are getting more relaxed as and when you exhale. अपने इस बॉडी को एकदम रिलैक्स करते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। रिलैक्स एंड लूजन योर बॉडी। ध्यान सिर के ऊपर लेकर आए और उसे रिलैक्स कर दें। पूरा सिर, फेशियल मसल्स, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, फिंगर्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Chest area, back of the chest, stomach area, your full back. Relax and loosen your muscles. रिलैक्स कर देंगे अपने आप को पूरी तरह से। आराम करने दीजिए खुद को। Bring your focus on your pelvic region, thighs, knees, legs,
feet, toes, and relax. सिर से लेकर पैर तक आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर आएंगे। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा। और आप यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आता हुआ विजुलाइज करेंगे। वाइट लाइट यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर चुकी है। फील द सेंसेशन एट योर क्राउन चक्रा। सिर के ऊपर आप देखेंगे, सिर के ऊपर बीचों बीच एक लाइट आपके अंदर आ चुकी है। वाइट कलर की इस लाइट ने आपके पूरे सिर को कवर कर लिया है। फोरहेड, फेस, पूरा फेस इस वाइट लाइट से कवर हो चुका है। Your neck area is totally covered with this white light. Yeah. Now this white light is moving towards chest area. तो गर्दन से शोल्डर, शोल्डर से चेस्ट, बैक, आर्म्स और हाथों की उंगलियों तक वाइट लाइट पहुंच चुकी है। चेस्ट से नीचे स्टमक एरिया वाइट लाइट से कवर हो चुका है। pelvic region, thighs, knees, आपकी लेग्स, आपके पैर, पैरों की उंगलियां तक वाइट लाइट में कवर हो चुकी है। फ्रॉम टॉप टू टो यू आर फुली कवर्ड इन दिस वाइट लाइट। पूरी तरह से आप वाइट लाइट में कवर हो चुके हैं। अपने अंदर इस एनर्जी को महसूस करेंगे। ट्रेवल होता हुआ देखिए इस एनर्जी को सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक। कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे। एनर्जीज आपके अंदर सेटल हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। और ये वाइट लाइट आपको प्योर बनाती है, आपको प्योर करेगी। विद दिस इंटेंशन यू विल थैंक यूनिवर्स एंड यू विल थैंक रेकी एनर्जी। आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे, यूनिवर्स को, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को, डॉक्टर मिकाओ ओसुई को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने साथियों को और रेकी एनर्जी को तहे दिल से
आभार व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ रब योर बोथ हैंड्स। Touch your face, touch your head, your shoulders, stomach, thighs, legs, feet. Gently open your eyes. जो पानी आपने पास में रखा था, उस पानी को अब आप पी लेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ मैम, मैंने पहले भी ये किया है, और जो अपना 21 डेज का होता है वो हीलिंग भी की है। तो अभी अगर ये अटेनमेंट लेते हैं तो क्या वो 21 में फिर से करना पड़ेगा? अगर आपने पहले से करा है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने दिन के लिए आपको अच्छा लगे, है ना। वैसे तो हमें रेकी की प्रैक्टिस हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं सेल्फ हीलिंग जैसे करती हूँ, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा आ जाता है, तो सेल्फ हीलिंग भी करती हूँ। पर 20 जो 21 दिन का है, वो करके 1-1.5 साल हो रहा है, तो अभी जरूरत नहीं है ना कंटिन्यू सेल्फ हीलिंग करते रहे? हाँ, सेल्फ हीलिंग आप करते रहिए जितने दिन भी कर पाते हैं। कभी बीच में ब्रेक हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ आप पहले हाँ तो कर चुके हैं ना पूरा अच्छे से हाँ, क्लेंस। मैंने 2-3 बार किया है। मैंने ये 2-3 बार जैसे 20 पॉइंट का 2-3 बार किया है ऑलरेडी। मेरे को 4-5 साल हो गए इसमें। हाँ, तो साल साल में एक एक बार जैसे अटेंड करते हैं, तो कोई बोलते हैं नहीं फिर से करो, अच्छा रहता है 20 पॉइंट में नहीं कर देखिए, सकते हैं। वो हमेशा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हम्म। आप 21 डेज के लिए 24 पॉइंट्स को हील करिए, वो हमेशा ही अच्छा है। बट आप बोल रहे हैं बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है ना। तो सेल्फ मतलब आप फीलिंग, सेल्फ सेल्फ फीलिंग। जितना, हाँ जितना हो सकता है उतना हीलिंग अपना करते और जाइए। और मैम, अगर मान लो 20 फिर से चालू करते, तो वो उसका वही रूल रहता है ना कि बीच में छूटना नहीं चाहिए, वैसा हाँ, होता है? अगर आप 21 डेज का ले रहे हैं तो हम्म। आपको 21 डेज कंप्लीट करने चाहिए। और और बीच में ब्रेक? एटलीस्ट हमें एक बार तो हम सबको लाइफ में ये करना ही चाहिए। और एक बार नहीं, एवरी ईयर हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हाँ, एवरी ईयर, राइट। ये एनर्जीज हमारे अंदर कहीं कहीं स्टक हो जाती है। तो उन एनर्जीज को रिलीज करने के लिए सारे पॉइंट्स, 24 पॉइंट्स को, जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे कि कौन से हमारे 24 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हमें हील करना। मैम, इसका टाइम जैसे हम आज मॉर्निंग किए, तो बाद में टाइम में दोपहर में या रात में भी कर सकते हैं, या वही टाइम पे करना, मॉर्निंग में ही कर लेना है तो कर सकते, चेंज कर सकते टाइम। टाइम चेंज कर सकते हैं? और जी, इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा शायद है, जैसा हाँ कि कर एक सकते घंटा हैं ना, है ना? कर सकते जैसे हैं, 12 पॉइंट एक बार कर लिया, फिर 12 पॉइंट शाम में कर लिया, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर डाउट? यस, किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस। मैडम, ये 21 डेज कंपलसरी है? मैंने वही अभी बताया ना कि अगर आप 21 डेज करते हैं तो आपकी अच्छे से क्लेंजिंग होती है, क्योंकि डॉक्टर मिकाओ सुई ने भी 21 डेज का नियम लिया था और 21 डेज में उनको एनलाइटनमेंट हुआ था। तो तभी से ये हमारे 21 डेज चल रहे हैं। बट अगर आप नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना। आप जितने दिन कर पा रहे हैं, जितने पॉइंट कर पा रहे हैं, आप करिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर हम वहां पर चलाएंगे। और अगर आप 21 डेज 24 पॉइंट्स कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। यस। तो इसमें उच्चारण जोर से करना पड़ता है कि मन में कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो अभी हम करेंगे, अभी तो हमने कुछ नहीं करा। वो तो आज मैंने आपको एक हल्का सा मेडिटेशन सिखाया है, अभी रेकी एनर्जी आपको नहीं सिखाया, अभी हीलिंग प्रोसेस आपका शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली क्लास में कि कैसे करेंगे हीलिंग प्रोसेस। अभी आज हमने हीलिंग प्रोसेस नहीं करा है, अभी ये सिर्फ हमने एक मेडिटेशन करा है। यस। ओके। यस रानी जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम, मैम। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये रेकी हीलिंग से क्या मैं अपने आप को हील कर पाऊंगी? यस मैम, लास्ट टाइम भी हमने ये बात करी थी। क्योंकि मैं 2 साल हो गए मैम
बहुत परेशान हो रही यस आई नो। मैं हूँ। आवाज और लंग्स भी 50% खराब हो चुके हैं। फेब्रोसिस बताते हैं डॉक्टर, और ये वोकल कॉर्ड बोलते पैरालाइज हो गई है, तो मेंटली बहुत वीक फील करती हूँ। बट मैम आप इस चीज को ना इमोशंस के साथ इतना कनेक्ट मत करिए, आप हीलिंग करिए अपनी। हीलिंग से सब कुछ ठीक होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, कैंसर पेशेंट तक ठीक होते हैं। और ऐसा नहीं कि रेकी हीलिंग है तो छोटी चीज है तो असर नहीं करेगी। आप इस चीज को पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरे फेथ के साथ करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। रितु जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, मेडिटेशन आप चाहें तो डेली कर सकते हैं। कल की क्लास में हम आगे का सीखेंगे और परसों की क्लास में और आगे का सीखेंगे। तो साथ साथ हम जो जो चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ें आप करते जाएंगे। जैसे कि फॉरगिवनेस प्रेयर आप करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएंगे, और फिर आप उसके बाद अपना ये मेडिटेशन भी चाहें तो, क्योंकि छोटा सा मेडिटेशन करवाया है आज मैंने, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बहुत काम करना पड़ेगा हीलिंग में। बहुत काम नहीं करना होता है। हम जब हैबिट बना लेते हैं, 10-20 मिनट्स भी हमारे लिए हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना टाइम तो हमें अपनी लाइफ में अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। तो छोटा सा मेडिटेशन मैंने आज करवाया है, रिकॉर्डिंग आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस रिकॉर्डिंग से इस मेडिटेशन को भी डेली कर सकते हैं। यस, यस। एक्चुअली मैं जब भी ऐसा मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ ना, तो हम जो कलर विजुअलाइज करते हैं ना, वो मैं कभी भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा हो सकता है इम्बैलेंस हो। तो आप पहले पर्टिकुलर कलर को देख कर बैठो, जैसे आप रूट चक्र की वो तो मैं मेडिटेशन। यस, करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ मतलब जैसे अपने क्राउन चक्र तक तो मैं महसूस कर पाती हूँ, लेकिन उससे आगे नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, ब्लॉकेजेस होती है, इम्बैलेंस होता है। धीरे धीरे आप इस चीज को डेली करेंगे, विद इन फ्यू डेज ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। इसके बाद का कलर आप देख कर बैठिए पहले से। थर्ड आई पर आप कह रहे हो सिर्फ क्राउन से आपको महसूस होता है। अब आप कल पहले से ही इंडिगो कलर देख के ही बैठना, तो आपको इंडिगो कलर विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो तो मैं देखती हूँ, उसके बाद में करती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर ऐसा बाद में जो आगे का जो प्रोसेस होता है ना, मतलब कलर आगे आगे, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। इम्बैलेंस होता है मतलब इनिशियली। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मतलब शुरू शुरू में हो रहा था। शुरू में एकदम एक बार ना मेरी गर्दन इतनी दर्द हो रही थी, और मैंने ऐसा मतलब जो पर्पल कलर विजुलाइज किया, मेरी इतनी गर्दन इतना दर्द था कि मेरा उसी वक्त 80% दर्द गायब हो गया। लेकिन उसके बाद में पता नहीं कभी दोबारा नहीं वो कर पाई मैं, और इस बात को कम से कम बहुत महीने हो गए। हम्म। अब मेडिटेशन आप फिर से सबके साथ शुरू कर रहे हो ना, मास मेडिटेशन में बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप अपनी ही एनर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने साथ कितने लोगों की एनर्जी से जुड़ रहे हैं ना? तो इससे आपको इम्पैक्ट आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ सब लोग कैमरा ऑन करा करो, ताकि एक दूसरे की हम हेल्प कर सके। यस। और रेकी में आ रहे हैं तो जी। पहला तो ये हमारा रूल होना ही चाहिए ना, एक दूसरे की हेल्प करना। यस, यस दीपा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दीपा है मैम। जी मैम। एक्चुअली रेकी के बारे में अभी अभी मैं मतलब एक वीडियो देखी हूँ मैम, फिर भूल गई हूँ उसके बारे में, मतलब दूसरा कुछ जानकारी लेते लेते भूल भूल गई हूँ। वैसे मैं काउंसलर हूँ मैम। अभी ओके। अभी मैंने वो काम स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए ना मैम घर में, तो मुझे ये सब छोड़ के ना मुझे ये लगता है मैं किसी को हील करूं, मैं खुद को हील करूं, लोगों को भी हील करूं।
ये मेरा अंदर से बहुत एक हम्म डिजायर है मैम, स्ट्रांग डिजायर, बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, बहुत अंदर से आता है क्या। मैं, जो मेरे साथ हुआ वो किस मतलब उसके वजह से मैं खुद मतलब उसको माफ भी कर दूं उस सिचुएशन को, और मैं अपने आप को हील करूँ, और मैं सबको हेल्प करूँ, सबको हील करूँ, ऐसा कुछ अंदर से आ रहा है। तो एक ग्रुप में मैं, किसी ने मुझे ज्वाइन करवाया है, एक सर ने, उसमें मैंने ये अचानक से देखा है मैम, ये आपका मतलब ये वेबिनार है अभी रेकी के बारे में, मैं बहुत खुश हुई मैम। कल देखी हूँ मैं ग्रुप में, ऑलमोस्ट कभी कभी पूरे मैसेजेस भी नहीं देखती हूँ सभी ग्रुप के, लेकिन कल मैंने अचानक सा देखा, फिर ये रेकी मेरी ने रेकी हीलिंग हीलिंग। कुछ है ना मैम, हाँ। हाँ ये मुझे अभी 2-4 दिन से मेरे दिमाग में आया, एकदम से एक ग्रुप में देख के मैं इतना खुश हो गई। तो मुझे लगता है ना, यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है आपके थ्रू। मैं बिल्कुल। मैं हीलर बनना चाहती हूँ मैम, मैं यहाँ अभी मुझे हम करेंगे भरोसा फर्स्ट है। लेवल का होगा, फर्स्ट लेवल के बाद फिर हमारा सेकंड लेवल का भी होगा। तो आप यहीं से अपनों को हील करना, अपने आप को हील करना, अपनों को हील करना, दूसरों को हील करना, सब सीख जाएंगे। तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। मोस्ट ठीक वेलकम। है, आप सही ठीक बात पर हैं, है ना। है, हाँ। थैंक यू। यस। एनी अदर डाउट, किसी को कुछ पूछना है? यस ज्योति जी। मैम आई गेस सभी के ही डाउट हो चुके हैं। यस, वेदिका मैम का हैंड रेज हुआ है। जी। वेदिका जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी मैम, आप मैम कितने लेवल्स करवाएंगे मैम, अगर करवाना होगा तो, जैसे लेवल सबसे 1 एंड क्लास। 2। लेवल 1 एंड 2 होगा मैम अभी हमारा। जी मैम, हाँ। तो मैम सारे सिंबल्स अगर लेवल 1 और लेवल 2 में कवर हो जाएंगे? जो सिंबल्स जरूरी हैं वो सिंबल्स हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, है ना। आप अपनी हीलिंग कर सकोगे, आप दूसरों की हीलिंग कर सकोगे। जो लेवल 1 और लेवल 2 के सिंबल हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। अट्यूनमेंट अगर दे देते हैं मैम, है ना? अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट। जी जी। जी, ओके मैम। ओके। वेदिका मैम, उसके बाद ना लेवल 3 एंड लेवल 4 यानी कि प्रॉपर ग्रैंड मास्टर तक हम ये लेके आएंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी आप लेवल 1 कंप्लीट करिए, फिर लेवल 2 में जुड़िएगा, देन आगे लेवल 3 लेवल 4 मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो पूरा कोर्स आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है मैम, मैं बात करूंगी फोन पे आपसे। मैं फोन पे बात करूंगी मैम आपसे। थैंक यू। ओके, तो बाकी हेलो मैम। लेने से नमस्कार। पहले। नमस्कार मैम। यस सर। ये अभी जब ये कोर्स कब से शुरू होगा आपका? सर ये लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने। सिर्फ एक छोटा सा चार्ज है जो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। इस टाइम को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कल भी सेम जूम लिंक, जिस जूम लिंक पे क्लिक करके आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसी जूम लिंक अच्छा। पे कल से 11:30 बजे क्लिक करिएगा। आगे की हम सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे। आपको लेवल 1 लेवल 2 के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना। हीलिंग जी लीजिए, जी। अच्छे से सीखिए, और दूसरों को भी, जैसे भी दीपा मैम ने बोला ना, हमको भी हील करेंगे लेकिन दूसरों को भी साथ में हील करेंगे, इस जर्नी में ऐड ऑन करेंगे। तो ये जूम अच्छा, लिंक आप इसमें आगे भी फ्री है। फॉलो कर सकते हैं और ठीक बाकी ठीक। सबको इस क्लास में आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब ये कोर्स होगा करके, तो फिर थर्ड एंड फोर्थ मुझे लगता है काफी देर के बाद होगा, 6-7 महीने के बाद होता होगा, जब तक ये सारा सीख ना जाए। नहीं सर, 6-7 महीने आप बहुत ज्यादा टाइम बता रहे हैं, जी लेकिन जी। ये है कि विद इन अ मंथ हम इसको पहले लेवल 1, देन नेक्स्ट जुलाई में लेवल 2 एंड उसके आगे लेवल 3 या लेवल 4 भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी जो चल रहा है ये लेवल 1 है? जी। यस। सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। तो आई गेस मैम सभी के डाउट हो चुके हैं एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। अगर किसी और के डाउट होंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर सभी के साथ मैंने शेयर भी किया था, एक बार मैं दोबारा से आपके सामने स्क्रीन पे नंबर शो कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा, क्योंकि कल के लिंक दोबारा हम उस ग्रुप में शेयर करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग लिंक भी शेयर करेंगे। एंड अगर जो है आपकी मिस हो गई है, अब दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं,
So this option is available for everybody. नेक्स्ट वीक भी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम लोग ये क्लास रिपीट कर रहे हैं. आप दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड अपने नियर एंड डियर वंस को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं ताकि ये हीलिंग की जर्नी में सब एक साथ आगे बढ़ सकें. तो कल मिलते हैं आप सभी के साथ. थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल क्लास. कल कंटिन्यू करेंगे 11:30 AM, सेम जूम लिंक, सेम प्लेटफॉर्म विद आरती मैम. Thank you so much, everyone. थैंक यू.